नमस्कार, मैं परितोष ठाकुर। आप सभी को गणेश पूजा की हार्दिक बधाई। भगवान गणेश आप सभी की सभी मुराद पूरी करे, सभी इच्छाओं को पूरी करे। तो ये बात ऐसी है कि 2-3 दिन पहले हम एक रेस्टोरेंट में गए थे और वहाँ के शेफ हमें बता रहा था कि उनका ऑयल जो है ना हमेशा काला पड़ जाता है या काला हो जाता है। तो हमने उनके एक्सपीरियंस के आधार पर अपने यहाँ 2-3 एक्सपेरिमेंट किए। तो हम बताते हैं कि आपको एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे किए। पहले तो यह है कि जो काला होता है ऑयल, उसके लिए यह है कि जब किसी भी एडिबल ऑयल को हाई टेम्परेचर पे हम बहुत देर तक रखते हैं तो दो बातें जो अक्सर हो जाता है। पहला यह है कि जो ऑयल हवा के कांटेक्ट में आता है उनमें से ऑक्सीजन लेकर के एक प्रोसेस के कारण वो थोड़ा सा डिग्रेड होता है, उसे हम लिपिड पेरोक्साइडेशन कहते हैं और उसमें उसका कलर चेंज होता है। लेकिन कलर चेंज होने में वो डीप ब्राउन नहीं होता है, काला नहीं होता। लेकिन जब हम उसी ऑयल को दोबारा फ्राई करते हैं उससे पहले ये होता है कि जो चीज़ को हम फ्राई कर रहे होते हैं उसके कुछ टुकड़े उसके ऊपर जो परत लगी हुई होती है, जैसे कि आटा हुआ, बेसन हुआ, मैदा हुआ, जिसका हम लेयर चढ़ाते हैं उसके कुछ टुकड़े उसमें गिर जाते हैं और वो ऑयल को थोड़ा ज़्यादा काला करता है, जो कि देखने में डिस्कलर भी कर देता है। और ये जब भी हम कुकिंग ऑयल को ले जाते हैं तो जो उसका फ्रेगमेंट होता है वो पहले कुक होता है, फिर बर्न हो जाते हैं। बर्न होने के बाद एक बीटर और ब्लैक टेस्ट देता है और ऑयल उसको बहुत जल्दी पिकअप करता है, इसलिए आपका जो टेस्ट भी खराब होता है और ये भी कि वो काला हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये है कि ये आपका एडिबल ऑयल नहीं है जो कि ब्लैक होता है। जो फ्रेगमेंट और जो इंग्रेडिएंट, जो छोटे छोटे टुकड़े, जो मैदा और या बेसन या ऐसे कुछ चीज़ जो फ्राइंग पैन में रह जाते हैं, जब आप दूसरी बार उसको यूज कर रहे होते हैं तो वो तेल को काला कर देता है। लेकिन ऐसा भी करना तभी होता है, ये काला तभी होता है, यानी डीप ब्राउन से ब्लैक तब होता है जबकि आप उसको बहुत देर तक उस टेम्परेचर पे गरम कर रहे होते हैं या फ्राई कर रहे होते हैं। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है, जानने वाली बात है, वो है स्मोक पॉइंट। स्मोक पॉइंट वो टेम्परेचर है जबकि ऑयल टूटना शुरू हो जाता है, डिग्रेड होना शुरू होता है और जो डिग्रेडेशन के बाद फ्री फैटी एसिड नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसको कि हम ऐसे जलते हुए धुएं के रूप में देखते हैं, स्मोक के रूप में देखते हैं। तो ऐसा जब आप ऑयल के थर्मामीटर, जब हॉट ऑयल के थर्मामीटर को आप चेक कर रहे होते हैं थर्मामीटर से, तो आप पाएंगे कि जितने भी ऑयल हैं उसके डिफरेंट ऑयल के स्मोक पॉइंट डिफरेंट होते हैं। बट एक नॉर्मल एवरेज जो है ना वो 162 डिग्री है, एक कॉमन टेम्परेचर, जबकि उसके बाद ऑयल डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है। और लो स्मोकिंग पॉइंट जिसका होता है वो जल्दी टूटता है, जल्दी टूटने की वजह से उसका टेस्ट जो है ना वो खराब होता है और वो जो केमिकल प्रोड्यूस होता है वो हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है। इसलिए हमें इस टेम्परेचर के इर्द गिर्द ही अपने कुकिंग को रखना चाहिए। इसके साथ ये कहा जाता है कि जनरली डीप फ्राई के लिए हम हायर स्मोकिंग पॉइंट वाला चूज करते हैं ऑयल, और हायर स्मोकिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा वो उतना वर्सटाइल होगा। अब अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें तो हम किसी भी कीमत पर ऑयल को रीयूज करने की सलाह नहीं देते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग मानते नहीं हैं, वो ऑयल को दोबारा यूज जरूर करते हैं। तो जरूर दोबारा यूज करने के क्रम में आपको ये ख्याल रखना है कि जब आप पहली बार गर्म करते हैं तो उसमें जो आइटम आपने गर्म किया है, जो फ्राई किया है, उसका कुछ टुकड़ा, उसका कुछ इंग्रेडिएंट उसमें रह जाता है। तो अगर आप दूसरी बार यूज करने की सोच रहे हैं तो उसको इमीडिएट आप फिल्टर करें कॉफ़ी फिल्टर से, और फिर जो उसके नीचे ब्लैक पार्टिकल रह गया है उसको फेंक दें और उस गर्म ऑयल को ही इमीडिएट कवर करें। कवर करने से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कम आएगा तो वो ऑक्सीडाइज कम होगा, जिससे उसका टेस्ट खराब नहीं होगा, यानी बीटर टेस्ट नहीं होगा। अब हमेशा से आपको अगर आप लॉन्ग फ्राई करने वाले हैं तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप एक थर्मामीटर रखें और बीच बीच में आप चेक करें। थर्मामीटर का कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं होता है, ऑयल थर्मामीटर का आप उसे रेफर कर सकते हैं और चाइना आइटम सस्ता भी मिल सकता है। तो उसको आप उस 162 डिग्री टेम्परेचर के आसपास ही रखें। अब अगला रिकमेंडेशन ये है कि जो भी चीज़ आपको फ्राई करना है उसको या तो आप बेसन को या तो सेमी लिक्विड है या एक ड्राई हो गया है तो उसको आप पहले झाड़ लें। झाड़ने से उसके जो टुकड़े हैं वो बाहर निकल जाएंगे, ऑयल में नहीं रुकेंगे, क्योंकि जो
टुकड़ा उसमें गिर जाता है वो पहले पकता है, पकने के बाद उसमें जलने लगता है और वो ब्लैकिश कलर और ब्लैकिश फ्लेवर ऑयल जो है ना वो जल्दी पिकअप करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब होती है जब आप बहुत लंबे टाइम तक करते रहते हैं। यानी अगर किसी की टेम्परेचर अगर 20 मिनट है और आप आधा घंटा तक गर्म करते रहते हैं तो उसमें फ्लेवर ब्लैकिश होने लगता है या बीटर फ्लेवर आने लगता है। हम आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर मैं स्मोकिंग पॉइंट का एक लिस्ट दिया है जो जनरली हम यूज करते हैं जीसीसी कंट्रीज और इंडिया में। और भी इससे जुड़े कोई सवाल हो तो हमें आप ज़रूर लिखें अपने कमेंट बॉक्स में और हम उसका कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जवाब आपको सबमिट कर सकें।